अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। कल दिन में तो हमने पुलाव बनाया था, लेकिन रात को सबको भूख लग रही थी तो सब ने कहा कि पकौड़े बना लेते हैं। क्योंकि बारिश भी हो रही थी तो मौसम अच्छा अच्छा था। तो फिर ये तकरीबन 9:30 का टाइम था, तो मैं पकौड़े बना रही थी और मामी ने ये चटनी बना ली थी जो लीमू के हम बनाते हैं साथ। बहुत ही मज़े की लगती है ये चटनी। क्योंकि कराची में कब से बारिशें हो रही हैं तो तकरीबन हर हफ्ते ही पकौड़े बनते हैं। पकौड़े बन चुके थे, ये देखें। रात के 10 बजने वाले थे तो बस सबको भूख लगी हुई थी। पकौड़े सब ले रहे थे, बहुत ही मज़े के बने थे। और यहाँ सुबह नाश्ते के बाद सब बैठे थे तो बैठ कर ये सेब वगैरह खा रहे थे और प्रीसू भी साथ ही खा रही थी। माशाल्लाह ये सब के साथ बैठ के बहुत खुश होती है। खिलौनों के साथ तो ये खेलती ही नहीं है, कहती है बस घर वाले हूँ और मैं उनसे मज़े से बातें करूँ। दिन के खाने में मैं आलू गोश्त बना रही थी। गोश्त मैंने उबाल लिया था तो थोड़ा बहुत जो पानी रह गया तो उसको खुश करके अब मैं इसकी भुनाई कर रही थी गोश्त की। और साथ ही मैंने प्रीसा के लिए साबूदाना भी चढ़ा दिया था। साबूदाना थोड़ा टाइम लेता है गलने में, तो मैंने इसको हल्की आंच पे चढ़ा दिया था। तब तक मैंने कहा सालन भी बन जाएगा और इसके साथ ही मैं फीडर धो लेती हूँ क्योंकि इसको थोड़ी देर के बाद भूख लग जाएगी। तो मामी अपने लिए ये आड़ू काट रही थी तो मैंने कहा साबूदाने का तो देर लगेगी, तब तक मैं इसको आड़ू का जूस बना देती हूँ। मैंने पहले सारे इसके फीडर वगैरह धोए, फिर जो थोड़े बहुत बर्तन थे सिंक के पास वो धोए हैं। किचन की साथ साथ सफाई कर रही थी क्योंकि मक्खियाँ बहुत हो गई हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। जितने स्प्रे किए हैं कुछ भी किया है मक्खियाँ नहीं जाती। सारा दिन निकालते रहो फिर भी कहीं ना कहीं से आ ही जाती हैं। आलू भी मैंने डाल दिए थे गोश्त में, तो अब इसकी मैं बुनाई कर रही थी अच्छी तरह और साबूदाने को भी देख रही थी साथ के कितना वो गल चुका है। फिर उसके बाद उसको फाइनल करूँगी। पहले मैंने कहा अब इसको देख के प्रीसा का पहले जूस बना देती हूँ क्योंकि वो थोड़ी देर के बाद फिर रोने लग जाएगी। एक आड़ू लिया मैंने, उसको छील के छोटे छोटे पीसेस करके जूसर में डाल दिए हैं। और एक समझो 1 फीटर जितना मैंने बनाना है तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और 1 चम्मच चीनी डाल दूँगी। इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। बस ये जूस उसका तैयार हो गया। शौक़ से पी लेती है माशाल्लाह से। बाहर के जूस से तो अच्छा ही होता है ना। मेरी कोशिश होती है वक्त से पहले उसके लिए प्रीसा के लिए कुछ ना कुछ बना के रखूं क्योंकि वो सिरिलैक भी नहीं खाती। यहाँ पर इसने फीडर देख लिया, अब ये खुश हो रही है कि मेरे लिए कुछ ना कुछ आ गया है। मामी इसको ये दे रही थी। माशाल्लाह से ये उनके कमरे में बहुत खुश रहती है। बस सालन यहाँ पे तैयार हो गया। मैंने हरा धनिया डाल दिया इसमें और साथ में बहुत सारे हरा धनिया आए रखे थे तो मैंने कहा उसमें ये ग्रीन चटनी बना के रख देती हूँ, तो वही मैं काट रही थी।
किचन के सारे काम हो गए थे। अब मैंने कहा पिज़्ज़ा का जो ये साबूदाना है इसको फाइनल कर दूँ। ये मैंने थोड़ा सा दूध लिया है और उसमें जो 1 बड़ा चम्मच जो है मैं कस्टर्ड का डाल दूँगी अच्छी तरह मिक्स करके। साबूदाने को मैं धो लेती हूँ, थोड़ा सा इसके लिए 1 चम्मच ही बहुत हो जाता है। तो उसको फिर मैं पानी में ही गलाती, क्योंकि पानी में बहुत जल्दी गल जाता है, दूध में ज़रा टाइम लेता है। बस आधा कप पानी रह गया था साबूदाने में जो उबल रहा था, उसमें फिर मैंने 2 चम्मच ये चीनी डाल दी है और 1 बड़ा चम्मच कस्टर्ड का डाला है। बस मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। और मैं इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखती, क्योंकि मैं इसको फीडर में देती हूँ तो इसलिए। और वैसे भी ये जब ये ठंडा होता है तो मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। अगर कभी गाढ़ा भी हो जाए मुझसे तो फिर मैं मज़ीद थोड़ा सा दूध डाल देती हूँ इसमें। बस ये जब बन जाएगा तो मैं इसको ठंडा करके इसके जग में डाल रखूँगी। इसमें पूरा दिन इसे काफ़ी हो जाता है, 2 से 3 बार ये पी लेती है और इसका पेट भी भरा रहता है माशाल्लाह से। बस किचन के सारे काम हो गए थे, इसके बाद हमने फिर बैठ के हम खाना खाएंगे। बस यहीं तक था हमारा आज का व्लॉग। चलें जी, खुश रहें, खुश रखें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।